प्रश्न संख्या 1 है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। ओके, इसके लिए स्केल को यहाँ रखेंगे। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर मापेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है, तो आइए बना लेते हैं। देखिए, ये वृत्त हो गया। ठीक है, ये हो गया केंद्र और इसका नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, और क्या करना होगा, ओ से हमें एक रेखा खींचना होगा। चलिए, किसी भी लंबाई का खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं एक्स। इसके बाद केंद्र से कह रहा है 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से। ठीक है, तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक चाप खींचना है। ठीक है, आइए नाप लेते हैं पहले इसको। देखिए, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रखेंगे। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर पे एक चाप खींचेंगे। ठीक है, चलिए इसका नाम दे देते हैं पी। इसके बाद ओ से पी को, ठीक है, ओपी जो रेखा है इसको समद्विभाजित करना है। ठीक है, तो समद्विभाजित कैसे करते हैं, देखिए, इसको क्या करना है कि आधा से थोड़ा सा आगे कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आधा से थोड़ा सा हमने आगे कर लिया ये। ठीक है, थोड़ा सा आप चाहे तो और आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ओके, तो इस पर एक चाप खींचना है, इधर भी और नीचे भी। इसके बाद इस तरफ से भी खींचना है। ठीक है, ये हमने खींच लिया और इस पे रेखा खींच देना है इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं एस और इसका नाम दे देते हैं टी। ओके, और इसका नाम दे देते हैं एम। ओके, अब एम को केंद्र मानकर ओ एम त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचना है। ठीक है, और ये जो वृत्त होगा ये नकली वृत्त आप कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसको बनाने के लिए खींच रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रखना है और ओ से एम। ठीक है, या आप चाहे तो ओ से पी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दोनों बराबर ही है। तो एक नकली वृत्त खींच लेना है इस तरीके से। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो नकली वृत्त है ये पहले वाले वृत्त को इस बिंदु पे, ठीक है, और इस बिंदु पे काट रहा है। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं क्यू। ठीक है, और इसका नाम देते हैं आर। ठीक है, और क्यू से पी को मिला देते हैं और पी से आर को मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हमने मिला दिया। ठीक है, ओपी कितना सेंटीमीटर था, ओपी था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा रचना बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब हमें लिखना है रचना के चरण। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं। देखिए, रचना के चरण। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ठीक है, तो लिखेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। ठीक है, नंबर 2, ओ को x तक बढ़ाया, ओ को x तक बढ़ाया तथा OP बराबर 10 सेंटीमीटर काटा। ठीक है, नंबर 3, OP का लंब समद्विभाजक क्या खींचा, ST खींचा। ठीक है, तो लिखेंगे OP का
लंब समद्विभाजक ST खींचा जो OP को M बिंदु पर काटता है। ठीक है, तो लिखेंगे जो OP को M बिंदु पर काटता है। नंबर 4, M को केंद्र मानकर OM त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। ठीक है, तो लिखेंगे M को केंद्र मानकर OM त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। और जो वृत्त हमने बनाया है, ये वृत्त पहले से खींचे गए वृत्त को Q तथा R पर काट रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर 5, जो पहले से खींचे गए वृत्त को किस पर? Q तथा R पर। ठीक है, Q तथा R पर काटता है। इसके बाद हमने क्या किया, देखिए P से Q को मिला दिया और P से R को मिला दिया। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर 6, PQ तथा PR को मिलाया। ओके, इसके बाद PQ का लंबाई भी मापने के लिए कह रहा था, है ना, तो चलिए नाप लेते हैं। देखिए ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना है, ये भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख लेते हैं नंबर 7, PQ तथा PR की लंबाई मापा जो कि PQ बराबर PR बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए लिख भी देते हैं 8 सेंटीमीटर और इसको भी लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, औचित्य लिखना है, तो आइए लिख लेते हैं। देखिए औचित्य के लिए हमें क्या करना होगा, इसको मिलाना होगा। ठीक है, ये मिला दिया और O को R से मिला देते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ ये समझना है, ये जो है ये क्या है, स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, और ये क्या है, O की त्रिज्या है। ठीक है, तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ठीक है, जब लंब होता है तो क्या हो जाएगा, एक कोण हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, और एक कोण भी हो जाएगा 90 डिग्री का। ओके, इस प्रकार ये समकोण त्रिभुज आता है। ठीक है, और ये जब वृत्त की त्रिज्या है तो ये कितना सेंटीमीटर था, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का हमने वृत्त बनाया था, है ना, तो ये 6 सेंटीमीटर है। और O से P की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। ओके, और PQ हमने नापा है तो क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल के देखते हैं कि PQ की लंबाई 8 सेंटीमीटर निकलता है या नहीं निकलता है। ठीक है, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट OP का स्क्वायर माइनस OQ का स्क्वायर। ठीक है, तो OP का स्क्वायर माइनस OQ का स्क्वायर। ठीक है, तो OP कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और OQ कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 10 दाही क्या होता है, 100, माइनस 6 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, यानी ये हो जाएगा 64, और रूट के बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद क्या निकालेंगे, देखिए इसके बाद हम लोग निकालेंगे P से R। ठीक है, तो लिखेंगे और PR बराबर ये भी हो जाएगा वही, क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर माइनस करेंगे OR का स्क्वायर, OP का स्क्वायर माइनस OR का स्क्वायर। ठीक है, तो OP कितना है, OP है 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर OR का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना था,
6 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 6 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर कर देते हैं, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 10 दाएँ कितना होता है 100, माइनस 6 में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 36, ये आ जाएगा 64 और रूट के बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये दोनों क्या हो गया बराबर बराबर हो गया। ठीक है, और स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ क्या होती है बराबर होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए, परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। यहाँ एक नया शब्द आ गया है सकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, ये क्या होता है देखिए, जब एक ही केंद्र पे दो अलग अलग त्रिज्या के वृत्त होते हैं तो उस वृत्त को हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो उसी केंद्र पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है और उसी केंद्र पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो ये खींच लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केल से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या नाप लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे ऐसे रखेंगे और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। ठीक है, अब इसी केंद्र पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या नापना होगा। ठीक है, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ओके, अब इसी को यहीं पे रखेंगे। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। ये हो गया। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी बिंदु से, यानी कि वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करना है। ठीक है, तो ये जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है इसके परिधि पर आप कोई भी एक बिंदु ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ 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 आपको जहाँ मन करे वहाँ ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं P। ठीक है, और एक केंद्र है तो इसका नाम देते हैं O। ठीक है, और इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देते हैं, इस तरीके से मिला दिया, यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये हमने मिला दिया। ओके, इसके बाद क्या करना है, इस ओपी रेखा को समद्विभाजित करना है। ठीक है, तो समद्विभाजित करने के लिए क्या करना होता है कि आधा से थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं हम इसको। ठीक है, इस त्रिज्या को जैसे इतना पे रख देते हैं। ठीक है, आधा यहाँ के लगभग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चाप काटेंगे ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, और फिर ओ पर इसको रखेंगे प्रकाल को और ऊपर नीचे दोनों चाप काटेंगे। ठीक है, ये हमने काट दिया। हमारे पास दो बिंदु आ गया, एक ए बिंदु और एक ए बिंदु। ठीक है, इस दोनों बिंदु को मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए कि ये जो समद्विभाजक है ओपी को सी बिंदु पे काटता है। ठीक है, अब ओसी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचना है। ठीक है, या सीपी भी आप कह सकते हैं। तो इसके लिए इसको सी बिंदु पे रखेंगे। ठीक है, और ओसी त्रिज्या लेंगे, ये हमने ओसी त्रिज्या ले लिया और एक वृत्त खींचेंगे इस तरीके से। ठीक है, और ये जो वृत्त है ये पहले से खींचे गए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को इस बिंदु पे और इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं Q और इसका नाम दे देते हैं R। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ठीक है, अब हमारे पास एक Q बिंदु है और एक R बिंदु है। ठीक है, तब स्पर्श रेखा करने के लिए क्या करना होगा, P से Q को मिलाना होगा और P को R से मिलाना होगा। ठीक है, ये हमने मिला दिया। अब हमारा रचना बनके तैयार हो चुका है। अब हमें लिखना है रचना के चरण। ठीक है, लेकिन हमें औचित्य भी लिखना होता है। इसके लिए क्या करेंगे, ओ से क्यू को मिला देते हैं और ओ से आर को मिला देते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें लिखना है रचना के चरण। तो रचना का चरण लिखना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, जैसे जैसे हमने इसको बनाया है वैसे वैसे लिख देना होता है, रचना का चरण कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का दो संकेंद्रीय वृत्त खींचा है। तो लिखेंगे रचना के चरण नंबर 1
सबसे पहले 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का 2 सकेंद्रीय वृत्त खींचा। इसके बाद बड़े वृत्त के परिधि पे हमने P बिंदु अंकित किया। नंबर 2, बड़े वृत्त के परिधि पर P बिंदु अंकित किया। ठीक है। नंबर 3, O से P को मिला दिया। O से P को मिलाया। ठीक है। साथ ही समद्विभाजित किया। इसका मध्य बिंदु, देखिए इसका मध्य बिंदु क्या है, C है। ठीक है, तो लिखेंगे C है। अब OC त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। ठीक है, OC या CP जो भी कहिए। ठीक है। नंबर 4, OC त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, उसको Q और R बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो लिखेंगे जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को Q तथा R बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है। इसके बाद P से Q को और P से R को मिला दिया, तो लिखेंगे नंबर 5, P से Q को तथा P से R को मिलाया। ठीक है। इसके बाद हमें नापने के लिए भी कह रहा था कि कितना है। ठीक है, तो आइए नाप लेते हैं। देखिए A हो जाएगा 4.4 सेंटीमीटर और नीचे वाला हो जाएगा A भी 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे PQ बराबर PR बराबर 4.4 सेंटीमीटर। 2 स्पर्श रेखाएं हैं, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा रचना के चरण कंप्लीट होता है। अब हमें लिखना है औचित्य। ठीक है, तो औचित्य के लिए देखिए PRO और PQO दोनों कितना है, 90-90 डिग्री है। तो लिखेंगे कोण PRO बराबर कोण PQO बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना कोण है। ठीक है, तो लिखेंगे अर्धवृत्त का कोण, इसलिए OQ लंब है PQ पर तथा OR लंब है PR पर। OR लंब है PR पर। ठीक है, अतः PQ तथा PR स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच बना कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है।
90 डिग्री का होता है। प्रश्न संख्या 3 है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो ये खींच लेते हैं। देखिए, ये हमने स्केल लिया, ठीक है, और यहाँ इसको रखेंगे, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर नापेंगे, ठीक है। ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद कह रहा है, बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए, एक केंद्र हो गया और केंद्र से 7 सेंटीमीटर इस तरफ और 7 सेंटीमीटर इस तरफ, ठीक है। तो ये हमने 7 सेंटीमीटर पे एक बिंदु लगा दिया और दूसरा 7 सेंटीमीटर इधर, यानी कि 14 सेंटीमीटर पे एक बिंदु हमने लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस दोनों बिंदु को मिला देते हैं यहाँ से इस तरीके से। ये हमने मिला दिया, ठीक है। चलिए इसका नाम दे देते हैं, एक केंद्र है, इसका नाम हो जाएगा O, ठीक है, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं P और इस बिंदु का नाम दे देते हैं Q। O से Q की दूरी कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इधर है P से O की दूरी 7 सेंटीमीटर, तो इसको भी लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, O से Q का आधा करना है और O से P को आधा करना है, ठीक है। तो आधा करने के लिए तो आप लोगों को पता है कि क्या करते हैं, इससे आधा से थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, मान लीजिए इतना, ठीक है, लगभग। तो ऊपर में चाप खींचेंगे और इसी से नीचे में चाप खींचेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रखना है प्रकाल को और ऊपर में चाप खींचेंगे, ठीक है, और नीचे भी खींचेंगे। थोड़ा सा ये बच गया, इसको मिला देते हैं, ठीक है। और सेम इसी से, या आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह भी करेंगे, इस प्रकार। और इसको मिला देते हैं, ठीक है। इसको ही मिला देते हैं, ठीक है। और ये जो समद्विभाजक है, ठीक है, ये OP को M बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, और OQ को N बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ये हमने मान लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, N को केंद्र मानना है, ठीक है, और O तक त्रिज्या लेना है, ठीक है। थोड़ा सा ये बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। और एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है, ये नकली वृत्त हो सकता है, ठीक। और फिर M को केंद्र मानेंगे और इस प्रकार से OP त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचेंगे। इसके बाद अब आप लोग देख सकते हैं, ये दोनों वृत्त जो है, ये पहले से खींचे गए वृत्त को 4 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। एक इस बिंदु पे, ठीक है, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे और इस बिंदु पे, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको C और इसको D, ठीक है। फिर क्या करना है, P से A को मिला देना है और P से B को मिला देना है, Q को C से मिला देना है और Q को D से मिला देना है, ठीक है। तो ये मिला देते हैं, देखिए इस तरीके से मिला देंगे इसको, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ठीक है। और इसको इस तरीके से मिला देंगे, ये मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। कितना हो गया, देखिए 2 स्पर्श रेखा इधर से हैं और 2 स्पर्श रेखा इधर से है, ठीक है। इस प्रकार हमारा रचना बनके तैयार हो जाता है, लेकिन हमें औचित्य भी लिखना होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इससे इसको मिला देते हैं, ठीक है, और इससे इसको मिला देते हैं, मिला दिया। चलिए
अब हम लोग लिख लेते हैं रचना के चरण। ठीक है, तो रचना का चरण कुछ भी नहीं होता है, जैसे जैसे हमने बनाया है वैसे वैसे लिख लेना होता है। ठीक है, तो लिखेंगे रचना के चरण ठीक है। नंबर 1 देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, ओ को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। तो लिखेंगे ओ को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। इसके बाद इस व्यास को हमने बढ़ाया। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर 2 बढ़ाए गए व्यास पर OP और OQ, OP बराबर OQ बराबर क्या लिया, 7 सेंटीमीटर लिया। ओके, नंबर 3 OP तथा OQ को समद्विभाजित किया। ठीक है, तो लिखेंगे OP तथा OQ को समद्विभाजित किया, जो OP तथा OQ को M तथा N बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए, ये जो समद्विभाजक है वह OP को M बिंदु पर और OQ को N बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, इसके बाद M को केंद्र मानते हुए, ठीक है, OM और ON त्रिज्या लेकर 2 वृत्त खींचा। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर 4 M तथा N को केंद्र मानते हुए OM तथा ON त्रिज्या का वृत्त खींचा। दोनों वृत्त पहले मुख्य वृत्त को, देखिए मुख्य वृत्त मेरा A है तो इसको A, B, C और D, ठीक है, A, B, C और D बिंदु पर काटते हैं। इसके बाद P को हमने A से मिला दिया और P को B से मिला दिया। इसी प्रकार Q को C से और Q को D से मिला दिया। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर 5 P को A तथा B से और Q को C तथा D से मिलाया। यही PA, PB, CQ और DQ क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। तो लिखेंगे PA, PB और CQ, DQ, CQ, DQ स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, अब हमें लिखना है औचित्य। तो लिखेंगे औचित्य। देखिए OA जो है ये लंब है किस पर, PA पर। ठीक है, और जब लंब होता है तो इसका कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसी प्रकार OC लंब है CQ पर और जब लंब होता है तो क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ओके, तो लिखेंगे कोण PAO बराबर 90 डिग्री, यानी कि अर्धवृत्त का कोण है। ठीक है, तो लिखेंगे अर्धवृत्त का कोण
इसलिए ओ ए लंब है पी ए पर, ओ ए लंब है पी ए पर, ठीक है। अतः पी ए स्पर्श रेखा है, इसी तरह पी बी सी क्यू और डी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा है। प्रश्न संख्या 4 है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो आइए बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, स्केल पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेना है, ठीक है। जैसे ए हो गया 5 सेंटीमीटर, ओके। इसके बाद एक वृत्त बनाना है। तो यहाँ पे वृत्त बनाएंगे इस तरीके से, ये हो गया वृत्त, ठीक है। इसके बाद कोई एक व्यास लेंगे, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, कैसे भी एक व्यास ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से एक व्यास लेंगे, ठीक है। एक केंद्र हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं ओ। इसके बाद क्या करना है, इस केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखिए ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। पहला कट लगाएंगे, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ओके। इसके बाद इसको मिला देते हैं, देखिए इस तरीके से, ओके। ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और चूंकि ये सरल रेखा है, ठीक है, तो एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। और इसका त्रिज्या कितना था, 5 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, ओके, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद इस पर लंब डालना है, ठीक है। तो लंब डालने के लिए क्या करते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस तरीके से। इसके बाद पहला कट लगाएंगे, ठीक है, फिर दूसरा कट लगाएंगे और इस दोनों कट से ऐसे चाप खींचेंगे, ठीक है। और इससे इसको मिला देंगे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा कर देते हैं यहाँ से इस तरीके से, ओके। चलिए इस व्यास का नाम दे देते हैं ए और नीचे दे देते हैं बी, ठीक है। इसके बाद इस पर से भी हमें क्या करना है, एक लंब डालना है। तो इसके लिए यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ऐसे। सॉरी ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और इस तरीके से करेंगे, ओके। इसके बाद यहाँ से चाप खींचेंगे 2, ठीक, और इस दोनों चाप से यहाँ काटेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इससे इसको मिला देना है, ठीक है। चलिए इसका नाम दे देते हैं, ठीक है, ए बी। तो ए हो जाएगा मान लीजिए सी, ठीक है, और ए स्पर्श रेखाएं हो जाएगा डी, और इसको मान लेते हैं ई, ठीक है। और ए जो बिंदु है इसको मान लेते हैं पी, जहाँ दोनों स्पर्श रेखा क्या हो रहा है, कट रहा है, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, देखिए ये स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, और स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब है। तो ए हो जाएगा 90 डिग्री का कोण, ठीक है, और यहाँ भी ए हो जाएगा 90 डिग्री का। इस प्रकार हमारा रचना बनकर तैयार हो जाता है। अब हमें लिखना है रचना के चरण, ठीक है, और औचित्य, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। तो लिखेंगे रचना के चरण। नंबर 1, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, एक वृत्त बनाया, ओके। इसके बाद इस वृत्त पर ए ओ बी एक व्यास खींचा, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर 2, ए ओ बी एक व्यास खींचा,
इसके बाद ओ पर 60 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर 3, ओ पर 60 डिग्री का कोण बनाया, कोण बनाया, ठीक है। जहाँ देखिए ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर कितना है, 120 डिग्री है, ठीक है, 120 डिग्री है। इसके बाद हमने क्या किया, ए पर ई ए लंब डाला, ठीक है। तो नंबर 4, ए पर ई ए लंब डाला। नंबर 5 देखिए सी पर डी सी लंब डाला, ठीक है। लिखेंगे सी पर डी सी लंब डाला, लंब डाला, और ये दोनों लंब पी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर 6, दोनों लंब पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। अतः दोनों पी से ए और पी से सी, ठीक है, पी ए और पी सी स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, ठीक है। चलिए अब हमें लिखना है औचित्य, ठीक है। तो औचित्य के लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा। देखिए पहले इसको 60 डिग्री कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब चतुर्भुज कैसे देखिए, एक भुजा ए है, 1 2 3 और 4, ठीक है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसको। कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O, ठीक है। तो लिखेंगे O प्लस कोण C बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कोण P प्लस कोण A कितना डिग्री है, 90 डिग्री, प्लस कोण O ये कितना डिग्री है, 120 डिग्री, प्लस कोण C कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो लिखेंगे 90 डिग्री, ठीक है, बराबर 360 डिग्री, ठीक है। कोण P प्लस इस तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 डिग्री, ठीक है। तो लिखेंगे 300 डिग्री, ठीक है, बराबर 360 डिग्री। कोण P बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, ठीक है, यानी कि क्या आया, 60 डिग्री आया, ओके। तो ये जो कोण P है ये क्या है, 60 डिग्री कोण पे झुका हुआ है। प्रश्न संख्या 5 है, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है जिसका नाम हमें क्या रखना है, AB रखना है, ओके। तो आइए खींचते हैं। देखिए इस तरीके से 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है, ठीक है। यहाँ एक पे रखना है और 8 सेंटीमीटर तक लाना है, ओके। इधर A मान लेते हैं और इधर B मान लेते हैं, ठीक है। कह रहा है आगे A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, ठीक है। तो स्केल को ऐसे रखेंगे और 4 सेंटीमीटर तक बढ़ाएंगे, ठीक है। ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ओके। तो A बिंदु से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे इस प्रकार, ओके। और आगे B को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचना है, ठीक है। अब हमें त्रिज्या को करना होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक, यानी इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो B बिंदु से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, ओके। इसके बाद कह रहा है
प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ठीक है, तो इस वृत्त के केंद्र से इस वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक है, और इस वृत्त के केंद्र से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। ओके, इसके लिए क्या करना होगा, ए बी रेखाखंड को समद्विभाजित करना होगा। ठीक है, तो समद्विभाजित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इतना एक चाप खींचेंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ। ठीक है, इसके बाद ए बिंदु पे रखेंगे इसको और ऊपर नीचे चाप खींचेंगे। ठीक है, इसके बाद इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और मान लीजिए कि ए बी जो रेखाखंड है, ठीक है, इसको समद्विभाजित कर रहा है एम बिंदु पे। किस बिंदु पे, एम बिंदु पे। ठीक है, अब क्या करना है, एम त्रिज्या लेकर ठीक एक वृत्त खींचना है। तो ये हो जाएगा एम पे, इसको रखेंगे। ठीक है, और इसको ए तक बढ़ाएंगे ऐसे करके। ठीक है, इधर भी नाप लेते हैं दोनों बराबर है या नहीं है, सही है। ठीक है, तो एक वृत्त खींचेंगे ऐसे, खींच लिया। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो अभी हमने वृत्त खींचा है, ये वृत्त पहले से खींचे गए दोनों वृत्त को, ठीक है, पी क्यू आर और एस पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से बी बिंदु से पी और क्यू को मिला देंगे। ठीक है, और ए बिंदु से आर और एस को मिला देंगे। ठीक है, ये हमने मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ से इसको मिला देंगे और एक बार ए से एस को। ठीक है, इस प्रकार हमारा रचना कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें औचित्य भी लिखना होता है। इसके लिए क्या करेंगे कि पी से ए को मिला देंगे। ठीक है, और आर को बी से मिला देंगे। ठीक है, ये जो कोण बनेगा ये कितना बनेगा, 90 डिग्री का, और एक कोण भी बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब लिखना है रचना के चरण, तो आइए लिख लेते हैं। देखिए, रचना के चरण। नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या किया, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचा। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। इसके बाद नंबर 2, ए बी को क्या किया हमने, समद्विभाजित किया, समद्विभाजित किया, माना एम ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये जो एम है ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। ये हमने मान लिया है ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, नंबर 3, ए को केंद्र मानते हुए, ए को केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। ठीक है, ये जो वृत्त है ये है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और ये जो वृत्त है ये है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ठीक है, इसके बाद नंबर 4, एम को केंद्र मानकर तथा ए एम त्रिज्या लेकर, ए एम त्रिज्या लेकर एक
वृत्त खींचा जो दोनों वृत्त को क्रमशः किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, पी क्यू आर और एस पे, ठीक है। तो लिखेंगे क्रमशः पी क्यू आर और एस पर प्रतिच्छेद करता है। इसके बाद हमने क्या किया, ए को आर और एस से मिला दिया, ठीक है, और बी को पी और क्यू से मिला दिया, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर 5, ए को आर एस से मिलाया और बी को पी क्यू से मिलाया, ठीक है। तो लिखेंगे पी क्यू से मिलाया, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, हमारा रचना का चरण कंप्लीट होता है। अब हमें औचित्य लिखना है, तो लिखेंगे औचित्य कोण, देखिए बी पी ए या ए पी बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, और ए आर बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो लिखेंगे कोण ए पी बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ए है अर्धवृत्त का कोण, ओके। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का कोण, ठीक है। इसके इसलिए एपी लंब है किस पर, देखिए एपी लंब है पीबी पर, पीबी पर, ठीक है। अतः पीबी स्पर्श रेखाएं हैं। इसी तरह बी क्यू ए आर और ए एस क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं होंगी, स्पर्श रेखाएं होंगी। प्रश्न संख्या 6 है, माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एबी बराबर 6 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री है। बी से एसी पर बीडी लंब है। बिंदुओं बीसीडी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। कहने का मतलब यह है कि एबीसी कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो आइए बना लेते हैं। देखिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इस तरीके का होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि कोण बी बराबर 90 डिग्री, यानी कि यहाँ डालेंगे बी, ठीक है, ए हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। जब बी यहाँ है तो ए या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ डाल देते हैं ए बी और यहाँ डाल देते हैं सी, ठीक है। तो इस तरीके का त्रिभुज होगा। तो आइए बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले बी सी ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर का, ठीक है, इस प्रकार से ए हो गया 8 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ डाल देते हैं बी और यहाँ सी, ठीक है। बी पर बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए इसको आप थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रखेंगे बी पर, ठीक है, और इस तरीके से एक चाप खींचेंगे। इसके बाद यहाँ रखेंगे पहला चाप, फिर पहले चाप से एक और चाप खींचेंगे, दूसरा चाप, और इससे इस तरीके से चाप खींचते हैं और इसको मिला देते हैं, ओके। इसके बाद एक लंब खींचेंगे इस पर, ये हो जाएगा 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अब कह रहा है कि ए बी कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेते हैं। यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया। तो बी पे रखेंगे और 6 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ए, ओके। अब ए से सी को मिला देते हैं, इस प्रकार से मिला दिया हमने, ठीक है। तो ये जो बीसी रेखा था ये कितना था, 8 सेंटीमीटर का। तो लिख देते हैं इस पर, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना था, 8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और ये भी कितना था, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये था
6 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद क्या करना है, बी से AC पर BD लंब है, ठीक है। तो यहाँ बी से इस AC पर एक लंब डालना है। तो लंब आप लोगों को डालने आता होगा। देखिए कैसे डालते हैं, इसको यहाँ पे रखेंगे और AC पर 2 कट लगाएंगे, ठीक है। एक कट यहाँ लगा लिया और एक कट यहाँ लगा लिया, ठीक है। छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ से चाप खींचेंगे, ठीक है। थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से और यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखने के बाद एक चाप खींचेंगे जो इसको काट रहा होगा। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, बी से इस बिंदु से होते हुए एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। चलिए इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे डी। ओके, इसके बाद देखिए चूँकि ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ओके, इसके बाद हमें BC को आधा करना है, यानी कि समद्विभाजित करना है। तो समद्विभाजित करने के लिए क्या करते हैं कि आधा से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, मान लीजिए कि इतना एक चाप खींचेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ। इसके बाद B पे रखेंगे और ऊपर नीचे चाप खींचेंगे, ठीक है। थोड़ा छोटा पड़ गया है, इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से। ओके, इसके बाद क्या करना है कि इस बिंदु से और इस बिंदु से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो लाइन होगा यानी कि समद्विभाजक जो है, ठीक है, यह BC को मान लीजिए कि M बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ओके, अब BM त्रिज्या लेकर क्या करना है कि एक वृत्त बनाना है। तो प्रकाल की नोक को M पे रखेंगे, ठीक है, और BM त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। ये MC भी त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि BM और MC दोनों बराबर होगा, ठीक है। इस प्रकार से एक वृत्त बनाएंगे। बना दिया, ये जो वृत्त बना, ठीक है, ABCD से होते हुए जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, कह रहा है कि A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, ठीक है। यानी कि A बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। इसके लिए क्या करना होगा, देखिए इसके लिए A से M को मिलाना होगा। A से M को मिला दिया। इसके बाद AM को समद्विभाजित करेंगे इस प्रकार। देखिए इसको ऐसे रखेंगे यहाँ और आधा से थोड़ा सा ज़्यादा, मान लीजिए कि इतना है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। चलिए यहाँ है और यहाँ। ओके, इसके बाद A पे रखेंगे और यहाँ चाप खींचेंगे, ठीक है। यहाँ आ गया, ये तो छोटा पड़ गया भाई, थोड़ा सा और आगे कर देते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद इस दोनों को मिला देंगे, मिला दिया। चलिए मान लीजिए कि ये जो बिंदु है, ठीक है, ये AM का क्या है, आधा है, यानी कि मध्य बिंदु है। इसका नाम दे देते हैं E बिंदु, ठीक है। अब क्या करना है, AE त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाना है, या चाप खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। A और M या A, ठीक है, ये हमने ले लिया, ठीक है। और यहाँ से एक चाप खींचेंगे इस पर, वृत्त पर, ठीक है। और A से इस बिंदु को मिला देंगे, A से इस बिंदु को मिला देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए इसका नाम दे देते हैं E है तो F। अब AF जो है ये क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। और AB भी क्या है, स्पर्श रेखा है। ओके, कोण भी कितना था, 90 डिग्री का, है ना। इस प्रकार से हमारा रचना कंप्लीट होता है। अब हमें रचना के चरण लिखने हैं, तो आइए लिख लेते हैं। रचना के चरण, देखिए नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या किया है, ABC एक त्रिभुज बनाया है जिसमें BC बराबर 8 सेंटीमीटर और AB बराबर क्या है, 6 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC बनाया जिसमें AB कितना है, 6 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर और कोण B बराबर कितना है, 90 डिग्री। नंबर 2, B से AC पर BD लंब डाला,
नंबर 3 BC का लंब समद्विभाजक खींचा। जो BC को M बिंदु पे काट रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे BC को M पर काटता है। अब M को केंद्र मानते हुए BM त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। तो लिखेंगे नंबर 4 M को केंद्र मानकर BM त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया जो BCD से गुजरता है। देखिए ये जो वृत्त है, ये वृत्त BCD से गुजरता है, यानी कि B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट, ठीक है, तीनों पॉइंट को टच कर रहा है। इसके बाद नंबर 5 AM को समद्विभाजित किया। जो AM को E बिंदु पे काटता है, ठीक है। तो लिखेंगे जो AM को E बिंदु पर काटता है। नंबर 6 E को केंद्र मानकर AE त्रिज्या लेकर वृत्त पर एक चाप काटा और A से मिलाया। ओके, देखिए ये जो हमने चाप काटा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से उसको हमने क्या किया, A से इसको मिला दिया, यानी कि A से F को मिला दिया। इसके बाद नंबर 7 AB तथा AF, देखिए AB और AF यही दोनों क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। AF स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। अब हमें लिखना है औचित्य। देखिए BDC कितना है, 90 डिग्री है। तो लिखेंगे कोण BDC बराबर 90 डिग्री, ठीक है। क्यों, अर्धवृत्त का कोण, ठीक है। तो लिखेंगे अर्धवृत्त में बना कोण, ओके। और कोण B बराबर कितना है, ये भी 90 डिग्री है। तो लिखेंगे कोण B बराबर 90 डिग्री और BM त्रिज्या है, इसलिए BM लंब हो जाएगा AB पर। देखिए ये BM क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। तो BM या MB क्या है, लंब है किस पर, AB पर। इस प्रकार AB क्या है, स्पर्श रेखा है। देखिए जब AB स्पर्श रेखा होगा, ठीक है, तो AF भी क्या होगा, स्पर्श रेखा होगा। तो लिखेंगे इसलिए AE भी क्या है, स्पर्श रेखा होंगी, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 7 है, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। देखिए यहाँ हमें कहा गया है चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। तो चूड़ी की सहायता से ही खींचने के लिए क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर हम चूड़ी की सहायता से खींचते हैं इस तरीके से, तो यहाँ हमें केंद्र का पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। और इसी के जगह पर जब हम प्रकाल से खींचते हैं तो यहाँ हमें केंद्र का पता चल पाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचना है। तो आइए खींच लेते हैं। देखिए इस तरीके से एक वृत्त खींचेंगे
ठीक है, ये वृत्त खींच लिया हमने। अब हमें पता करना है इसका केंद्र। तो केंद्र पता करने के लिए क्या करना होता है कि कोई भी दो जीवा खींचना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ एक जीवा इधर खींच लिया, ठीक है, और एक जीवा यहाँ खींच लेते हैं, खींच लिया। अब हमें इस दोनों जीवा को समद्विभाजित करना है। तो समद्विभाजित करने के लिए आपको पता है कि क्या करना होता है। देखिए, इस तरीके से इसको यहाँ रखेंगे और आधा से थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कि आधा से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ आ गया, ठीक है, तो यहाँ से चाप खींचेंगे इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। फिर यहाँ रखेंगे और यहाँ से चाप खींचेंगे इधर और इधर, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ओके, इसके बाद इसको मिला देंगे। ऐसे, ठीक है, ये हमने मिला दिया। फिर ये जो जीवा है, ठीक है, इसको भी समद्विभाजित करेंगे इस तरीके से और इस तरफ से भी, ठीक है, यहाँ रखेंगे और इस तरीके से काटेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको मिलाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि इस जीवा का जो समद्विभाजक है और इस जीवा का जो समद्विभाजक है वह इस बिंदु पर आके प्रतिच्छेद हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस वृत्त का जो केंद्र है यह क्या है, ए वाली बिंदु है, ठीक है। चलिए इसको ओ मान लेते हैं। अब कहा जा रहा है कि इस बिंदु से, यानी वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए और इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि जैसे आप पहले बनाते थे वैसे बना देना है, ठीक है। कोई भी आप एक बिंदु ले सकते हैं वृत्त के बाहर। मान लीजिए कि हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बिंदु ले लिया, ठीक है। अब ओ से इस बिंदु को मिला देते हैं। चलिए इसका नाम दे देते हैं पी, ठीक है, और ओ से इस बिंदु को मिला देते हैं, ये मिला दिया। इसके बाद क्या करना है, ओपी जो रेखा है इसको समद्विभाजित करना है। तो समद्विभाजित करने तो आप लोगों को आता ही है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। मान लीजिए कि ए आधा से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इस तरीके से चाप खींचेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ, ठीक है। इसके बाद फिर ओ बिंदु पे रखेंगे और इसके बाद इस तरीके से चाप खींचेंगे, ठीक है, और इसको समद्विभाजित कर देंगे, ठीक है। ये हमने समद्विभाजित कर दिया। मान लीजिए कि यह जो है समद्विभाजक है, यह ओपी को एम बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ओएम त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचेंगे। तो प्रकाल को एम पे रखेंगे और ओएम त्रिज्या लेंगे, ठीक है। और आपको ये भी देखना है कि ओएम जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा एमपी भी होगा, ठीक है। ये हमने एक वृत्त खींच लिया, ठीक है। और ये जो वृत्त है ये पहले से खींचे गए वृत्त को इस बिंदु पर और इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। चलिए इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए से पी को मिला देंगे और बी से पी को मिला देंगे, ठीक है। ए से पी को मिला देंगे, ठीक है। इसके बाद बी से पी को मिला देंगे, ए मिला दिया, ठीक है। एपी और बीपी क्या है, स्पर्श रेखा है। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार हमारा रचना कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हमें लिखना है रचना के चरण। तो आइए लिख लेते हैं। देखिए, रचना के चरण, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या किया, चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाया। तो लिखेंगे सबसे पहले चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाया। नंबर 2, इसके बाद हमने कोई भी दो जीवा लिया, ठीक है। तो लिखेंगे कोई भी दो जीवा लिया और दोनों जीवा को समद्विभाजित किया, समद्विभाजित किया,
जिससे हमें केंद्र O प्राप्त हुआ। इसके बाद हमने क्या किया, वृत्त के बाहर एक बिंदु P लिया, तो लिखेंगे नंबर 3, वृत्त के बाहर एक बिंदु P लिया और O से P को मिलाया। फिर नंबर 4, OP को समद्विभाजित किया। OP को क्या किया, समद्विभाजित किया। लिखेंगे OP को समद्विभाजित किया, समद्विभाजित किया, जिसका मध्य बिंदु क्या है, OP का मध्य बिंदु क्या है, M है, तो लिखेंगे बिंदु M है। इसके बाद नंबर 5, M को केंद्र मानकर OM त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। ठीक है, और ये जो हमने वृत्त खींचा, ये पहले से खींचे गए वृत्त को A बिंदु और B बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे जो पहले खींचे गए वृत्त को A और B बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। 6, P से और P से B को मिलाया। इसी प्रकार क्या होगा, देखिए AP और BP क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। तो नंबर 7, AP और BP क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।